Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video, we discuss a cut in prologue. Okay, this one is the continuous topic of backtracking. We have discussed in previous video what is a backtracking and how to backtrack in a prologue. Okay, so this one is the continuation of backtracking video. सो वाई वी नीड अ कट ओके कट की क्या जरूरत थी मतलब प्रोलॉग में ऑलरेडी बैक ट्रैक अच्छे से हो रहा था अच्छे से होते होते उसमें कट कंट्रोल की या तो फिर कट करने की या तो फिर कोई ब्रांच है उसे कट करने की क्या जरूरत थी दैट मीन्स वो वाला जो कंसेप्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं दिस वन इज द मोस्ट IMP टॉपिक हर बार कट इन प्रोलॉग हर एक बार एग्जाम में आपके एग्जाम में दिया गया है दिसंबर की हो आपकी रीमीट के एग्जाम मतलब जो आप फेल हो रहे हो और रीमीट की एग्जाम हो या तो फिर आपकी मेन एग्जाम हो रेगुलर एग्जाम हो या तो फिर रिपीटर की एग्जाम हो कोई भी एग्जाम हो ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है 4 मार्क्स में या तो फिर 7 मार्क्स में अगर आपको 7 मार्क्स में तो बैक ट्रैकिंग पहले समझाना है और कट इन प्रोलॉग बाद में समझाना है अगर आपका 4 मार्क्स में है 4 मार्क्स में है तो आपको क्या करना है कट इन प्रोलॉग ओनली समझाना है आपको बैक ट्रैकिंग नहीं समझाना तो स्टार्ट करते हैं वी कैन ऑल्सो से कंट्रोल बैक ट्रैकिंग ओके बैक ट्रैकिंग को कंट्रोल करने के लिए भी ये वाला कंसेप्ट हम बोल सकते हैं ऑल्सो वी कैन से प्रिवेंटिंग बैक ट्रैकिंग इज अ वर्ड फॉर द कट इन अ प्रोलॉग सो sorry sometimes we write the same predicate more than once when our program is डिमांड ओके अगर हमारा प्रोग्राम डिमांड कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं हमारा प्रेडिकेट्स है उसे हम बार बार लिख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल राइट अ रिकर्सिव रूल और मेक अ सम डिसीजन मेकिंग अ सिस्टम ओके सपोज के हम कोई रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे हैं रिकर्सिव रूल्स लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना है डिसीजन मेकिंग सिस्टम के लिए हमें बार बार वो हमारा प्रेडिकेट है वो हमें क्या करना है रिपीट करना पड़ता है तो वो रिपीट प्रेडिकेट है अगर वो अनवांटेड है अगर वो हमारे डेटा में कोई काम नहीं कर रहा है तो उसे लिखने का कोई फायदा नहीं है तो उस बैक ट्रैक को कंट्रोल करने के लिए हमारा टाइम जो कंज्यूम हो रहा है उससे कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है कट इन प्रोलॉग यूज करना है तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको समझने के लिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल मतलब एक रूट सिलेक्ट किया है A to B B to C D E F ओके यहाँ पर मेरा गोल नोड है J ओके और एक रिवर है वो क्रॉस हो रही है मेरा ये इंफॉर्मेशन है कि जब मैं अपने गोल नोड तक पहुंचूंगी तब मुझे रिवर क्रॉस मिलेगा मतलब जब मैं अगर कोई रिवर क्रॉस हो रही है तो मुझे क्या करना है उसे क्रॉस करके उसके दूसरी साइड जाना है तभी मैं अपनी गोल नोड है वो रीच कर सकती हूँ ओके सो दिस वन इज माई क्लू ओके ये वाला मेरा क्लू है अब कट इन प्रोलॉग क्या है वो वाला कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है ओके सो फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम द ए से हमने स्टार्ट किया आफ्टर दैट A to B ओके हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने B सिलेक्ट किया तो A to B उसके बाद मैंने क्या किया B to C और B to D तो मैंने कौन सा वे सिलेक्ट किया B to C ऑब्वियसली मैं लेफ्ट वन पहले चूज कर रही हूँ ओके आप चाहे तो ये वाला भी कर सकते हो बट मैंने क्या किया BFS जो मेरा कंसेप्ट है वो सॉरी DFS जो मेरा कंसेप्ट है वो मैंने अप्लाई किया यहाँ पर DFS कंसेप्ट नहीं बट लेफ्ट साइड से मैंने स्टार्ट किया तो B to C ओके चेक किया C1 इज द गोल नोड नो but they have a leaf node okay they have a child node so here we have a two option E and F so first we select E and check the whether this one is the goal node or not if yes then quite otherwise no okay तो मैंने चेक किया तो ये नहीं था मैंने क्या किया बैक ट्रैक किया बाद में C to F जाकर मैंने F को चेक किया this one is the goal or not then we move forward further backward okay मैंने बैक ट्रैक किया अब यहाँ से मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पर से क्या किया बैक ट्रैक किया अब मुझे B से राइट हैंड साइड गया मतलब B to D अब मैंने वहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है या तो फिर D to G एंड D to H बट D to G अगर मैं जा रही हूँ तो मुझे क्या कर रहा है यहाँ पर रिवर है वो क्रॉस कर रहा है बट मेरा क्लू है
अगर कोई रिवर आए तो वो क्या समझना है आपको, उसे क्रॉस करना है और उसकी दूसरी साइड आपका गोल नोड होगा। तो मुझे थोड़ी पॉसिबिलिटी दिखी तो मैंने क्या कर दी, यहाँ पर से यहाँ मूव कर दिया, मतलब D2G मैंने मूव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब G के पास जाकर मुझे, मेरे पास दो ऑप्शन है, that means either I move to I and either I move to J। that means first I move to G to I, चेक किया गोल नोड है या नहीं, नहीं है तो मैंने वह बैक ट्रैक किया, अभी I से G तक ही बैक ट्रैक किया है। ओके, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, G से दूसरा वे चेक किया, मतलब G to J। ओके, अब G2 के J के पास जाते ही मैंने, मुझे क्या पता चला, यहाँ पर पता चला कि ये वन, दिस वन इज माई गोल नोड। ओके, तो गोल नोड के ऊपर से अब मुझे क्या मिला, मेरा गोल नोड तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, बैक ट्रैक कर रही हूँ, बैक ट्रैक करके मुझे दूसरे गोल नोड आइडेंटिफाई भी करने हैं मेरे ट्री के। मे बी दिस वन इज माई गोल नोड। ओके, दिस वन इज माई गोल नोड, अनदर गोल नोड इज दिस। ओके, बट अगर मैं यहाँ पर जे जे मेरा गोल नोड आइडेंटिफाई हो गया ऑलरेडी, ये वाला मेरा गोल नोड है वो आइडेंटिफाई हो गया है। अब मुझे क्या करना है, बैक ट्रैक करना है। ओके, जी के पास मैं क्या करी, बैक ट्रैक किया, बट यहाँ पर मैंने, जब मैंने निकली थी, दैट मीन्स यहाँ पर जो रिवर क्रॉस हो रही था, तो मुझे ये, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चेक पॉइंट कर दिया। चेक पॉइंट कर दिया तो ऐसे ही उसे चेक पॉइंट की साइन से बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने चेक पॉइंट किया तो अब मैं G to D, मतलब G से D पर बैक ट्रैक कर सकती नहीं हूँ। दैट मीन्स अगर मैंने चेक पॉइंट है वो क्रॉस कर दिया है तो मेरा जो बैक ट्रैकिंग है G to D का, मतलब चेक पॉइंट के ऊपर वाले पॉइंट का, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, वो वाला मेरा, मैं वापस नहीं जा सकती। दैट मीन्स वो मेरे लिए क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया। ओके, तो दिस वन कॉल्ड कट इन बैक ट्रैकिंग। ओके, तो क्या हुआ, बैक ट्रैकिंग में कट हो गया। ओके, तो मेरा गोल नोड तो आइडेंटिफाई हो गया है, बट मुझे और गोल नोड चेक करने थे, बट वो मैं नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैंने चेक पॉइंट पर यहाँ पर कट कर दिया है। सो इस दिस वन कॉल्ड अ कट इन बैक ट्रैकिंग। तो ये वाला क्या है, अगर आपको ऑलरेडी गोल नोड मिल गया है तो आपको दूसरे गोल नोड आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, इससे मे बी इट्स, this one is the optimal, give a optimal result, but if you already identify the goal node and already reach the goal node in the first time, okay, then you cannot backtracking further from the checkpoint से आप backtrack नहीं कर सकते। okay, so this one is the simplest example। now another example कि यहाँ पर मेरा जो वही वाला एग्जाम्पल है, बट यहाँ पर मैं दो फंक्शन दे रही हूँ। दैट मीन्स अगर रिवर आएगी, ओके, वी विल सी रिवर ड्यूरिंग द फाइंड आउट द गोल। ओके, आपको आपका गोल आइडेंटिफाई करते वक्त आपके पास रिवर आएगी। और सेकेंड थिंग इज वी विल नॉट सी द शॉप ड्यूरिंग द फाइंड आउट द गोल। और दूसरा क्लू क्या है, उसने दूसरा क्लू ये दिया है कि आपको रास्ते में शॉप नहीं आएगी, रिवर एक ही आएगी, शॉप नहीं आएगी। अगर शॉप आए तो आपको समझना है कि आप गलत रास्ते पर हो। ओके, तो सिंपलेस्ट थिंग, यहाँ पर मैंने जो कोई भी था वही ले लिया है, यहाँ पर से मैं यहाँ पहुंची हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, D to G मुझे जाना है। D to G में अगर जैसे ही जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर एक रिवर क्रॉस हो रही है। तो रिवर क्रॉस हो रही है तो ये वाला जो मेरा क्लू है वो मैं यूज कर रही हूँ कि वी विल सी द रिवर ड्यूरिंग द फाइंड आउट द गोल। ओके, गोल फाइंड आउट करते वक्त मुझे रिवर मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने मेरा चेक पॉइंट कर दिया। ओके, ये मेरा चेक पॉइंट हो गया। अब मैं यहाँ से यहाँ वापस नहीं जा सकती, मतलब मुझे मेरा गोल नोड वाला जो एरिया था वो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या करना है, G to I जाना है। G to I गए, I के ऊपर जाते ही अगर मुझे क्या, फर्दर मुझे क्या मिल रहा है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं। दो ऑप्शन दैट मीन्स या तो फिर मैं A डैश के ऊपर जाऊँ या तो फिर B डैश के ऊपर जाऊँ। मैं फर्दर कहाँ पर जा रही हूँ, A डैश के ऊपर जा रही हूँ। मैंने क्या कर दिया, मूव कर दिया। दैट मीन्स उसने बोला था कि शॉप नहीं आएगी। ओके, वी विल नॉट सी द शॉप ड्यूरिंग द फाइंड आउट द गोल। मुझे गोल आइडेंटिफाई करते वक्त शॉप नहीं आनी चाहिए, बट यहाँ पर तो आई, और फिर भी मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब
बैक ट्रैक करना क्या है, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आपका क्लू बोल रहा है कि आपकी शॉप नहीं आ रही है, फिर भी आप मूव हो रहे हो, तो चेक पॉइंट की तो वो पहली पहली है कंडीशन है कि आप चेक पॉइंट अगर आपने लगा दिया है तो आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। तो अगर आपके चेक पॉइंट से आगे चले गए देन यू कैन नॉट मूव बैकवर्ड। ओके, आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते। देन दिस वन इज द फेल। ओके, ये क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब कट नहीं हुआ है, ये क्या हुआ है, फेल हुआ है। ओके, अगर आप यहाँ से यहाँ नहीं जाते, यहाँ आई टू ए डैश नहीं गए होते और आई टू बी डैश गए होगे तो आपको क्या मिल जाता, गोल मिल जाता। दैट मीन्स यहाँ पर आपको कुछ कंसेप्ट कट इन प्रोलॉग, उसमें कोई कंसेप्ट है जो क्लियर हो रहा है कि आप अगर आपने कोई कट नहीं किया है, जब तक आपने कोई कट नहीं किया है तब तक आप क्या कर सकते हो, बैक ट्रैक कर सकते हो। मतलब यहाँ पर देखो कोई भी कट नहीं, ये वाली जो सिंबल है ना वो कट की है। ओके, तो ए टू डी तक आपके पास कोई भी कट नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई भी जगह पर आप बैक ट्रैक कर सकते हो। बट जैसे ही आपने डी टू जी, मतलब डी टू जी यहाँ से यहाँ रिवर क्रॉस कर ली, चेक पॉइंट है वो क्रॉस कर लिया, कट पॉइंट है वो क्रॉस कर लिया, तो अब आप जी टू डी वापस नहीं जा सकते। ओके, नहीं जा सकते। सेम टू सेम यहाँ पर आपका कट है तो आप ए डैश टू आई वापस नहीं जा सकते। दैट मीन्स यहाँ पर आप क्या हो रहे हो, फेल हो रहे हो। ओके, so this concept is back tracking, cut in backtracking. Another is the cut and fail in prologue. Okay, cut and fail in prologue, that means अब मेरा फेल कहाँ हो रहा है, मतलब मेरा फेल कब होगा, मैंने यहाँ पर बोला था कि फेल हो रहा है बट कैसे हो रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट मैं यहाँ अनदर पेज में बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ऑलरेडी मेरा रिवर पॉइंट है, रिवर पॉइंट ये वाला है। ओके, एंड ये वाला शॉप पॉइंट है। ओके, अब मुझे सेम कंसेप्ट मुझे बोला गया था कि रिवर विल बी सी एंड शॉप विल नॉट सी। ओके, शॉप नहीं दिखाई देगी, तो मैंने रिवर क्रॉस कर दी, क्योंकि एफ टू जी अगर मैं मूव कर रही हूँ तो मुझे रिवर मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये मेरा गोल नोड है। ओके, तो मुझे पता चल गया कि चलो मैं गोल से नजीक हूँ। अब जी टू एच एंड जी टू एम, बट मैं कहाँ जा रही हूँ, पहले जी टू एच। ओके, आफ्टर दैट मैंने क्या किया, एच टू आई मूव किया। अगर मैं एच टू आई मूव कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, शॉप मिल रही है। तो शॉप, मेरा क्लू क्या है, शॉप विल नॉट सी। ओके, शॉप दिखाई नहीं देनी चाहिए हमारे क्लू में, मतलब हमारा जो गोल है उसमें शॉप नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना है, उसके ऊपर नहीं जाना है, वहां पर से क्या कर देना है, बैक ट्रैक कर देना है। बैक ट्रैक करते ही मुझे जो दूसरा वाला है जो साइन है वहां पर जाना है और उसे क्या करना है, गोल नोड आइडेंटिफाई करना है। अगर वो वहां पर है तो आपको रीच करना है, नहीं है तो आपको फर्दर बैक ट्रैक करना है। ओके, so this one concept is the cut and fail, this one is the fail. Okay, and this one is the cut, this one is the also cut. So cut define a barrier. Okay, barrier define कर सकता है, but also fail define a barrier, barrier fail भी define कर सकता है। कट विल ऑलवेज सक्सीड। ओके, कट है वो ऑलवेज सक्सेस होता है, बट फेल विल नेवर सक्सेस। फेल है, अगर एक बार फेल हो गया दैट मीन्स अगर यहाँ पर आप स्टक हो गए ना, यहाँ पर एक बार आप आ गए हो, आई टू ए डैश के ऊपर आ गए हो, अब आपको बैक ट्रैक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप बैक ट्रैक नहीं कर सकते चेक पॉइंट से दूसरी साइड तक, तो आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो फेल अगर हो रहे हो ना, तो आपका जो है वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, नेवर सक्सीड। मतलब वो आप कभी भी अगर फेल हो गए तो आप कोई कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। कट हुआ है तो आप मे बी सक्सेस हो सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने क्लू के हिसाब से आपने कट पॉइंट चुना था और उसने मूव फर्दर किया था। वी कैन नॉट बैक ट्रैक थ्रू अ कट, वी कैन नॉट पास द फेल कंडीशन। ओके, पास कंडीशन हम पास नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते, फेल कंडीशन हम पास नहीं कर सकते, और बैक ट्रैकिंग थ्रू हम कट है वो कट को हम बैक ट्रैक नहीं कर सकते, मतलब यहाँ से यहाँ हम नहीं जा सकते, और जो हमारी फेल कंडीशन है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। सो दिस वन इज द बेसिक कंसेप्ट और वेरी important and very interesting concept in a backtracking
backtracking have a two concept. One is the cut in backtracking prologue, and second one is the cut and fail in backtracking. So this one is the very important and interesting topic in a backtracking in a prologue. Okay, thank you.